गांधी सेना वकील आपके माध्यम से ये जानना चाहती, कानून के माध्यम से, कि पूरे भारत के मुस्लिम डर गए हैं। अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में क्या बोल दिया, उनको सीधे सस्पेंड कर दिया। देश में कानून नाम कोई चीज नहीं है। किया था। मैं डरता जरूर हूँ ना, कि जब बिना कुछ किए हो जब केस हो जाता है तो भी डरना ही पड़ता है ना। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं डरता हूँ, और बेल करा लिया उन्होंने। और इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे कि नवनीत राणा है, नारायण राणे हैं, नीतीश राणे हैं, और जो है अदर साधु वगैरह हैं, और फडणवीस हैं। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हम निकाल के फेंक देंगे। अब इसको कानून की नजर से कैसे लेंगे आप? देखो, ये औरंगजेब की कब्र ये एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। लोग हर साल हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में उसके कब्र देखने जाते हैं। बराबर। मैं भी 2-3 बार गया हूँ। पहली बार दूसरी बार गया था तो सिर्फ मिट्टी की थी, तीसरी बार गया तो उसको लोगों ने संगमरमर से वगैरह लगाया था। हालांकि वो चाहते थे कि उनकी कब्र मिट्टी की रहे, सिंपल रहे, ताकि वो पूरे आने वाले सब जनरेशन को उसका वो सबक मिले। एक राजा की कब्र भी एक मिट्टी की रह सकती है। मतलब उन लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? तो बात यह आती है कि अभी जो माहौल वो लोग बनाना चाहते हैं, तो उनको ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि यहाँ का 1% भी हिंदू उनके साथ हो जाए। आज की तारीख में ये उनकी मुसीबत है। तो लोगों को वर्गलाने के लिए, भड़काने के लिए कि हम कैसे हिंदू कट्टर है, ये दिखाने के लिए फिर वो ये बोलते हैं कि चलो औरंगजेब की कब्र उखाड़ो, अफजल खान की कब्र उखाड़ो, ये मंदिर मस्जिद खोलो, तोड़ो मंदिर, तो मस्जिद, यानी इनके भगवान अभी मस्जिद के नीचे मिलने लगे हैं। अबू आसिम आजमी को सस्पेंड किया तो नीतीश राणे को, नवनीत राणा को वगैरह वगैरह को सस्पेंड करना चाहिए। देखो इतनी बड़ी बात है, लोग वो तो फसाद करवाने का उनको तो गवर्नमेंट ने ठेका ही दिया है कि वो कैसे भी करो, फसाद होना चाहिए। यानी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। अगर लॉ देखो, यहाँ की किसी भी देश में अगर तुमको हुक्मशाही लाना है, डिक्टेटरशिप लाना है, तो उधर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तैयार रहना चाहिए। अगर अमन शांति रहे तो किसी भी देश में डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। इसीलिए जब भी देखो, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, हमेशा झगड़े फसाद रहते, इसलिए वहाँ कभी भी जमहूरियत पनप नहीं सकी। हाँ, तो ये उनका प्रोग्राम है कि इतने फसाद हो, क्योंकि अभी गुलिस्ता 10 साल में उन्होंने पब्लिक के, हिंदू के फायदे का एक भी काम नहीं किया। तो दिखाने का क्या, हम लोग देखो मस्जिद तोड़ते हैं। मस्जिद तोड़ना ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। उसके प्रोग्राम होना चाहिए रोजगार देना, एजुकेशन देना, अच्छा सस्ताई लाना, ये होने चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। मगर वो कर नहीं पा रहे हैं, वो करना भी नहीं है उनको। अगर वो आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा तो फिर सवाल पूछता है। किसी दानिश्वर ने कहा है कि एजुकेशन ये शेरनी का दूध है, और जो पीता है वो फिर आवाज निकालता है। तो हम सब द्रविड़ों का आपस में इतना बड़ा खलकार भारत के अंदर हो गया संभाजी महाराज को लेकर के, उसकी तो अपने लोग कड़ी निंदा करते और नहीं होना चाहिए था। लेकिन शाहू महाराज जो उनके लड़के हैं, उनको जीनत निसा जो औरंगजेब की लड़की, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके लिए तो मस्जिद बना के दिया शाहू महाराज ने। देखो, ये शाहू महाराज ने जीनत बेगम के याद में मस्जिद बनाया। एक तो औरंगजेब का और मराठों की दुश्मनी थी पॉलिटिकल। बराबर। अपने दुश्मन के बच्चों को उन्होंने अपने बेटी के हवाले करके उसको पढ़ाया, उसको राजा के जैसे उसको ट्रीटमेंट दी, सब सिखाया, पढ़ाया, उसको ये किया, काबिल बनाया। तो ये नवनीत राणा को नहीं दिखता है? नवनीत राणा को दिखेगा ही नहीं, वो अंधे है। नवनीत राणा है, जो ये राणे है, तो सर नीतीश राणे है, सारे जो संभाजी ब्रिगेड बने हुए, इन संभाजी ब्रिगेड वालों को आगे आना चाहिए कि शाहू महाराज को अगर आपत्ति होती तो औरंगजेब का कब्र उखाड़ फेंक देते, बचाए उसके उनकी लड़की जीनत को माँ मानते थे, उनके सम्मान में सतारा मस्जिद बनाया। तो ये इतिहास लोग क्यों नहीं बता रहे? एक तो मुस्लिम डरा हुआ है, अबू आसिम आदमी ने वो शेर से उठा के नीचे गिर दिया, तो बहुत डरे हुए बेचारे।
ये कैसे सर? उनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसको डरने के क्या अगर करना चाहिए था आपके हिसाब से उनको? उनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया था। उन्होंने इतना ही बोला था कि लीडरशिप, जो कड़क लीडरशिप रहती है राजा की, हाँ। वो औरंगजेब में ठोस के थी। बराबर। क्योंकि उसका मैं एक ही मिसाल देना चाहूंगा कि मराठों का साम्राज्य का राजा खत्म करने के लिए औरंगजेब 27 साल महाराष्ट्र में दक्कन में पड़ा था, बराबर। मगर वो वहाँ उनका इंतकाल भी हुआ। 27 साल वो आदमी दिल्ली से दूर था, मगर इस 27 साल में उनके खिलाफ दिल्ली में उफ तक नहीं हुआ। और ये पूरे दुनिया में पहला शहंशाह है, तो उसने मुसलसल 50 साल राज किया। 50 साल तक किसी ने राज वो नहीं किया। पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी राजा नहीं जो जिसने मुसलसल 50 साल राज। वियतनाम में शिवाजी महाराज के गोरिल्ला वार के बारे में लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। बराबर। अम्बेडकर के नाम के पुतले अमेरिका में बनाए जा रहे हैं। बराबर। तो एक आदमी का जो एक है, उसमें जो था, देखो कोई भी राजा, कोई भी किसको भी राज करना है, राजा बनना है, डिक्टेटर बनना है, तो उसको जालिम बनना ही पड़ता है। तारीख में इसमें कितने मिसाल है कि बाप ने बेटे का खून किया, बेटे ने बाप का खून किया, जेल में डाला, खत्म कर डाला। ये तो होना ही है, वो कुदरत का कानून है। क्योंकि जो ताकत रहती है, हर एक को ताकत चाहिए, बराबर। राज चाहिए, तो जो बीच में आएगा उसको मारना पड़ेगा। अभी संभाजी ब्रिगेड वालों को क्या मैसेज देंगे? मुस्लिम और संभाजी ब्रिगेड के अंदर मानने वाले जो तेड़ पैदा किया फिल्म निकाल करके, ये सबको दूर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? संभाजी ब्रिगेड को ये मैसेज होगा कि बाबा तुम आंखें खोलो, हाँ। क्योंकि आप इस्तेमाल हो रहे हो। हाँ। अपने ही दुश्मन के लिए तुम लड़ रहे हो। बराबर। तुम्हारे दुश्मन की आज तक जिन्होंने, शिवसेना हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, इन्होंने जब से वो राज पे आए हैं, शिवसेना ने मराठी लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम नहीं किया, और बीजेपी या आरएसएस वाले ने ये 10 साल और वाजपेयी के 5 साल, 15-20 सालों में हिंदू के फायदे का एक भी प्रोग्राम किया। तो तुम ये मस्जिद तोड़ने से तुम्हारे बच्चों का क्या होने वाला है? उल्टा उद्धव ठाकरे साहब को 0 पे लेके आया। हाँ। और वही काम किया, एकनाथ शिंदे जी को फोड़ के पूरी शिवसेना का सत्यानाश कर दिया। हाँ। तो आखिर ये मराठी मानुस को खास तौर से और मुसलमानों के बीच जो तेड़ पैदा हुई है, उसको दूर करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखो, ये अभी जब देखेंगे तो मुसलमान के खिलाफ तेड़ पैदा, अगर 1% भी हिंदू, जिनको हिंदू कहा जाता है, अगर वो संभाजी ब्रिगेड या आरएसएस के साथ चला जाए, तो यहाँ मुसलमान रह नहीं सकता। और 1% भी मुसलमान अगर टेररिस्ट बनेंगे, तो मैं रोड पे निकल नहीं सकता। बराबर। ये हकीकत है। बराबर। आज भी जो ये जो हंगामा करते हैं, तो हम देखते हैं वीडियो में कुछ 50-100 लोग ही रहते हैं। बराबर। यानी भिवंडी में सब 30% नॉन मुस्लिम है। यानी कुल मिला के मुसलमानों को और संभाजी ब्रिगेड वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इनका आप समझिए पॉलिटिकल स्टंट है। ये पुलिस का स्टंट है। का माहौल तैयार करना, अपनी कमियों को छुपाना। ये यूरेशियन आर्यंस का जो है ये काम है, ताकि हम द्रविड़ आपस में लड़े नहीं और हम जो है हुक्मरान नहीं बने। ये उनकी पॉलिसी आपके हिसाब से? वैसे भी अगर अबू अजीम आदमी को कुछ तकलीफ होती है, मैं बैसद वकील, मेरी 43 इयर्स की प्रैक्टिस है, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझता हूँ, तो मैं उनके लिए कहीं भी जाके उनके लिए केस लड़ने को तैयार हूँ। मतलब आसिम भाई को डरने की जरूरत नहीं? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और हम लोग लिखते थे, यहाँ से ठोस बोलते हैं कि वो उसको कोई पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। और पूरी समाजवादी को डरने की जरूरत नहीं? बिल्कुल समाजवादी को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो विचार है आर्टिकल 19 जो हमारा पास है, उसके माध्यम से औरंगजेब के बाद दिल खोल के लोगों को करना चाहिए। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। जो अच्छा किया उसको बोलो, अच्छा बोला जाएगा। जो बुरा बोलो उसकी निंदा करो। जो बुरी बातें हैं उसकी कड़ी निंदा करती गांधी। अरे जिन्होंने मुगलों के दरबार में हुजरेगिरी किया, जिन्होंने ब्रिटिशों के दरबार में झाड़ू मारा, यूरेशियंस लोगों ने, वो आज हमको राष्ट्रवादी और देशभक्ति सिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, अफजल खान आया तो उसके साथ कौन था? कुछ ना कुलकर्णी था, ब्राह्मण था। तो ये बताओ ना। तो आखिर ये 3.5% ब्राह्मणों का 96% द्रविड़ों पे से वर्चस्व हटे, इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग? क्योंकि हमारे लोगों को, ये जो मूल निवासी जो द्रविड्स है, उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे माध्यम से नॉलेज देना पड़ेगा कि तुम्हारे दुश्मन को पहचानो। जैसे अभी हमने जो अभी इस फिल्म के माध्यम नॉलेज दिया कि साहू महाराज जी ने माँ की तरह जीनत निसा को माना,
और उनके याद में सितारा मस्जिद बनाया। हाँ तो जो सितारा मस्जिद बना रहे हैं तो वो उनको देख करके जितने मराठी मानुस हैं उन लोग ये सबक लेना चाहिए कि जितने आपत्तिजनक सवालात वगैरह वगैरह ये लोग कर रहे हैं ब्राह्मण, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जाना नहीं, अपना काम करो। उल्टा मराठी मानुस को इस्लामपुरा जाना चाहिए, इस्लामपुरा से मुसलमानों को निकल के मराठी वाले आना चाहिए, क्योंकि हम सब द्रविड़ हैं, द्रविड़, हम द्रविड़ों का भारत है। यस, हम द्रविड़ों की हुकूमत आनी चाहिए बस, और ये यूरेशियंस आर्यंस की हुकूमत जानी चाहिए। और इसके लिए किसी मुस्लिम को किसी संभाजी के मानने वालों को डरने की जरूरत नहीं। हम सब एक हैं, बस एक, हमारा भारत एक है। एक भाई। जय मूल्यवासी, जय मूल्यवासी, गांधी सेना जिंदाबाद। गांधी सेना जिंदाबाद।